के है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, यही गाना गाकर जो है इमरान प्रताप गढ़ी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का मिजाज डोलता है या नहीं डोलता है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है या नहीं बनाती है? ये भी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी तो इस समय बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है और ऐसे में जेडीयू से अगर ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी की आती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बन जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडीयू के बीच की बात की जाए तो सिर्फ 1 सीटों का फासला है। बीजेपी 60 सीटों पर आगे चल रही है और इस समय देखिए ये इलेक्शन कमीशन का भी डेटा सामने आ गया है, जो इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जो है, एक बार फिर से वो डेटा हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो रुझानों में बीजेपी और आरजेडी के बीच काटी की टक्कर इस समय देखने को मिल रही है। बीजेपी 60 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है तो आरजेडी 46 सीटों पर, जेडीयू 59 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर, एलजेपीआर 10 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है तो लेफ्ट 8 सीटों पर। वही अगर जीतन राम मांझी की पार्टी की बात की जाए तो वो 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 से 4 पर पहुंच गई है और वीआईपी जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह करके बिहार की राजनीति में खुद को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, वो अभी तक अपना खाता ही खोल पाए हैं। एक बार हम अपने पीसीआर की टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि चुनाव आयोग का जो डेटा अभी अब से थोड़ी देर पहले आपने जो स्क्रीन पे शेयर किया था, एक बार वो डेटा शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को वो ब्रीफ कर दे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो मोकामा ये ऐसी सीट है जहां पर आज बिहार की जनता की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए मोकामा की अनंत सिंह की तो भूमिहारों के शान भी माने जाते हैं अनंत सिंह, और इसीलिए बात की जाए तो अनंत सिंह का जबरदस्त पकड़ है वहां के आसपास के क्षेत्रों में। आपको याद होगा वो भी वाकया जब लोकसभा का चुनाव होना था, लल्लन सिंह और अनंत सिंह की बात की जाए तो चुनाव के दौरान लल्लन सिंह को इसका फायदा मिले, जेडीयू को इसका फायदा मिले, तो उसके लिए जो है अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला गया था। ऐसे में अनंत सिंह इस बार अपनी साख बचा पाते हैं या नहीं, ये भी फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो शुरुआती रुझान में अनंत सिंह सुबह से ही लगातार जबरदस्त तरीके से आगे चल रहे हैं। वही लखीसराय पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। इसके बाद महागठबंधन के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि 68 से 74 सीटों पर महागठबंधन पहुंच गई है और 243 में से 228 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए 149 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कि सरकार बनाने के लिए 124 सीटें चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो सरकार बनाने से भी 10 से 15 सीटें ज्यादा है इस समय एनडीए के पास क्लियर मैंडेट है शुरुआती रुझान में। लेकिन ये रुझान नतीजों में कितना तब्दील हो पाता है ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। महागठबंधन के लिए खुशखबरी है कि उनकी भी सीटें लगातार बढ़ती जा रही है। आरजेडी 49, सिर्फ 1 सीट अगर आरजेडी के खाते में आती है तो आरजेडी यहाँ पर हाफ सेंचुरी यानी कि हाफ शतक लगा देगी आरजेडी। वही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी डबल डिजिट में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो ताकत झोंकी उसका परिणाम तो देखने को मिल रहा है कि कम से कम 1 डिजिट से 2 डिजिट में इस समय कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। लेफ्ट पर अगर हम नजर डालते हैं तो लेफ्ट 8 सीटों पर आगे चल रही है, वीआईपी 1 से 2 पर पहुंच गई है। ये अच्छी खबर है मुकेश सहनी के लिए। वही अन्य की बात की जाए तो अन्य भी 5 सीट पर आगे चल रही है। कटिहार से भारतीय जनता पार्टी के तार किशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। धमदाह से जेडीयू की लेशी सिंह जो दिग्गज नेत्री मानी जाती है वो पीछे चल रही है। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रही है। इसके बाद की बात की जाए कुटुंबा की तो यहाँ से कांग्रेस के राजेश राम जो बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम। आपने वो तस्वीर तो देखी होगी कि राहुल गांधी बुलेट के पीछे राजेश राम को भी, और जब वो बुलेट चला रहे थे तो उनके पीछे राजेश राम भी बैठे थे पहली बार। उसके बाद प्रियंका गांधी जब पहुंची थी
वोटर अधिकार